हेलो बच्चों, क्वेश्चन गिवन है द कंपाउंड COCl2 NH3 का ट्वाइस En. दिस कॉम्प्लेक्स कैन फॉर्म लिंकेज आइसोमर्स, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स या लिंकेज एज वेल एज ऑप्टिकल आइसोमर्स. ठीक है, ये लिंकेज आइसोमर्स तो फॉर्म नहीं कर सकता है बच्चों. उसका रीजन है लिंकेज आइसोमर्स इसलिए फॉर्म नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए हमें कोई ना कोई लिगेंड ऐसा चाहिए होता है जिसके दो दो डोनर साइड हो. ठीक है, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे कुछ इस तरीके का लिगेंड है, फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें प्रेजेंट रहता SCN. ठीक है, तो उस केस में S भी डोनर एटम हो सकता था और N भी डोनर एटम हो सकता था. तो कोई ना कोई एक लिगेंड ऐसा जरूर प्रेजेंट होना चाहिए, तो वो लिंकेज आइसोमर शो करता है. तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा. ठीक है, सेकंड ऑप्शन है कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स. कोऑर्डिनेशन आइसोमर ऐसे लिगेंड्स में शो की जाती है जिसमें कोऑर्डिनेशन पेयर्स और फॉर एग्जांपल मैं इसमें एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करती हूँ. मान लेते हैं हमारे पास एग्जाम्पल है, बी ऑप्शन हम एक्सप्लेन कर रहे हैं. हमारे पास अगर कॉम्प्लेक्स है CONH3 का होल 6 एंड CN का होल 6. ठीक है, इसमें इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, माना इसकी +3 है और इसकी -3 है. ठीक है, दो कोऑर्डिनेशन पेयर गिवन है और उसमें क्या होता है, लीगेंड का एक्सचेंज होता है. नाउ CR विल हैव NH3 का होल 6 + 3 और ये हो जाएगा CN का होल 6 - 3. तो इसमें क्या हुआ है, इसमें लीगेंड एक्सचेंज हुआ है. ठीक है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म तो यहाँ पे पॉसिबल है नहीं. इसका मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसमें पॉसिबल हो सकती है. देखो बच्चों, ये ना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा. दिस विल आल्सो शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, मतलब सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स. ठीक है, हम अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए तो ये हो जाएगा CO. अगर ट्रांस है तो अगर NH3 का ट्वाइस है तो NH3 अपोजिट होगा NH3 के. और बाकी हमारे पास है Cl2 और En. ठीक है, ये हमारे पास होगा जो कि ट्रांस है. इसका ट्रांसफॉर्म बन सकता है अगर हम Cl को भी अपोजिट डालें. और अगर हमारे पास Cl अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, इसका सिस आइसोमर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा दिस विल बी En. इस तरीके से लिंक हो जाएगा और हमें मिलेगा Cl और यहाँ पे जाएगा NH3 एंड NH3. ये है हमारे पास सिस आइसोमर. राइट, दिस वन इज सिस आइसोमर. ठीक है बच्चों, जो ट्रांस है उसमें हम देख सकते हैं प्लेन प्रेजेंट है. राइट, अगर हम यहाँ पर से प्लेन डाल रहे हैं तो प्लेन प्रेजेंट है. तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट. ठीक है, इन दिस केस there is a presence of plane of symmetry. 1 second. ठीक है, ट्रांस में प्लेन प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है. तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा. ट्रांस विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव. राइट, लेकिन सिस में ऐसी कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, नॉट प्रेजेंट एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री. तो दिस विल बी ऑप्टिकली एक्टिव. ठीक है, सिस फॉर्म विल बी ऑप्टिकली एक्टिव. तो इसमें ऑप्टिकल आइसोमर ये फॉर्म कर सकता है. तो हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन C. ऑप्शन डी फिर से लिंकेज की बात करें तो लिंकेज तो यहाँ पे पॉसिबल है ही नहीं, है ना, और ऑप्टिकल है. तो हमारा आंसर है ऑप्शन C. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक यू बच्चों.